जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो आया है उसे जाना ही है। ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी जब ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। जानना समझना एक बात होती है, लेकिन अपने आप को सच में संभालना डिफरेंट होता है। अब हम इसको इस तरह से समझें कि इसे जीवन और मृत्यु ना समझें। सबसे पहले चीज कि कोई चला गया है तो वो मृत्यु है, इसको ऐसा ना समझें। इसे समझें संयोग और वियोग। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक पेन है। आज ये पेन हम खरीद के लाए, बड़ी प्रसन्नता से बड़ी खुशी से खरीद के लाए, और कल ये पेन का रिफिल खत्म हो गया और हमने इसे फेंक दिया। तो क्या हुआ, जब ये पेन मेरे पास आया तब ये संयोग था, और जब ये मेरे पास से चला गया तब ये वियोग था। ये मेरा मोबाइल, अगर मेरा मोबाइल आज मेरे पास है ये संयोग है, लेकिन कल ये खराब अगर हो जाता है और ये जाता है मेरे पास से, मैं इसे फेंक देती हूँ, तो ये वियोग है। मेरा चश्मा अगर आज मेरे पास है तो आज ये संयोग है, और कल अगर ये मेरे पास नहीं है, टूट गया और मैंने फेंक दिया, तो ये वियोग है। तो संयोग और वियोग ये एक जीवन का चक्र है जो चलता ही रहेगा। हर चीज जो आज है कल नहीं रहेगी। कुछ भी चीज आप देखें, मेरे सामने ये एक खूबसूरत स्माइली है, यू कैन सी इट। अगर ये आज है मेरे पास, ये संयोग है, और ये कल नहीं रहेगा, तो ये वियोग है। मेरा कपड़ा आज मैंने पहना है, कल मैंने खरीदा था, आज मैंने पहना है, किसी दिन ये नहीं रहेगा, ये चला जाएगा, ये वियोग होगा। तो हम दिन में हर चीज के लिए, हर हर रोज कितनी ही चीजें हम नई लेकर आते हैं जीवन में, और कितनी चीजें हम अपने जीवन से पुरानी होने के बाद उनको निकाल देते हैं। तो ये संयोग और वियोग का खेल उसी तरह चलता रहता है जैसे दिन और रात का क्रम। अगर दिन और रात बारी बारी से ना आए, सिर्फ दिन रहे, तो मजा नहीं आएगा जीवन में। अगर रात खाली रहे तो दिन की रोशनी कैसे देखेंगे। अगर रात के बाद सुबह जब आती है तो खूबसूरत सूरज निकलता है, भोर होती है, तो उस समय की खूबसूरती तभी होती है जब नया सूरज आता है। तो हर चीज नई हमें अच्छी लगती है, लेकिन हम पुरानी चीजों के साथ इतने अटैच हो जाते हैं, ओवर अटैच हो जाते हैं, और उसको उसी तरह उन सब चीजों का हमारे स्पेस में, हमारे घर में कभी कभी हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। जो चीजें जरूरत की नहीं है वो भी हम अपने पास इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि हमें उसके वियोग से तकलीफ है। और यही बात आती है जीवन के संदर्भ में। जैसे हमें जो पुरानी चीजें हैं हमें निकालनी है, हर रोज घर की सफाई करनी है तो हमें कूड़ा निकालना है, लेकिन फेस्टिवल पे, दिवाली पे हम बहुत सारी सफाई करते हैं तो बहुत सारा सामान निकाल देते हैं, तो घर बड़ा साफ सुथरा हो जाता है। तो नई चीजों के आने की जगह बनती है और पुरानी चीजें चली जाती हैं। तो ये नॉर्मल चीजों के लिए ऐसा है, उसी तरह जीवन को भी हमें उसी परिभाषा में देखना जरूरी है। संयोग और वियोग। संयोग है तो संयोग है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा शरीर एक आत्मा, हम एक आत्मा है और हमारा शरीर आत्मा का चोला है। यानी कि जब हमारी एनर्जी बॉडी को, हमारी आत्मा को ये शरीर मिला तो हम पैदा हुए और ये संयोग हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमें जाना होगा इस शरीर को छोड़ के कहीं और, किसी नई जर्नी पे, तो वो वियोग हो जाएगा। संयोग और वियोग हर जगह पे चलते हैं, हर चीज के ऊपर, हर चीज में अप्लाई होते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी जानते हैं कि जो बच्चे, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी आज के दिन पैदा नहीं हुए, जो आज से
10 साल 20 50 साल बाद पैदा होंगे, वो भी आएंगे और अपना जीवन जीने के बाद चले जाएंगे। तो ओवर अटैचमेंट रखना ये सही नहीं है। जब हम जीवन के हर पहलू को संयोग और वियोग के टर्म्स में समझना शुरू करते हैं, तो हम इस अटल सत्य को समझ पाते हैं, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो मैं हूं या आगे आने वाले भविष्य में बहुत सारी आने वाली पीढ़ियां। तो इस सब चीज को समझना है, और फिर जब आप इसको समझ जाते हैं, ये संयोग और वियोग के बीच का समय है, वही जीवन है। और उस जीवन को जो हमें मिला है, उस जीवन को हमें खूबसूरती से जीना है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर चीज का संयोग है, हर चीज का कनेक्ट है और हर चीज का डिस्कनेक्ट है। आप कुछ भी लेकर देख लें, ये मेरे पास एक छोटा डिब्बा है, या ये एक ब्रश है क्लीन करने के लिए। हर चीज जो आज यूज हो रही है वो कल खराब हो जाएगी, हम उसे फेंक देंगे। परंतु ये सिर्फ निर्जीव चीजों के लिए नहीं है। ये हमारे पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, हमारे पेट्स, हम खुद और हमारे लव्ड वंस, हमारे पहचान वाले, सबके साथ ये प्रकृति का नियम है, संयोग और वियोग। जैसे ही अगर कोई चीज खराब होती है, सब जैसे आजकल आपने देखा है रीयूज, रिसाइकल, ये सब चीजें बात करते हैं। प्लास्टिक है, अगर आज खराब हुआ हम उसे फेंक देते हैं और वो दोबारा से जाके फैक्ट्री में रिसाइकल होके एक नए रूप में आपके सामने बहुत बार आ जाता है अलग तरह से। तो ये एक चक्र चलता रहता है रीयूज, रिसाइकल का। तो जब इंसान का जीवन भी इस जीवन को छोड़ के, इस शरीर को छोड़ के आत्मा कहीं और जाती है, तो वो एक नए जीवन में, एक नए रास्ते पे वो चली जाती है। और जो शरीर है, पंच तत्वों से बना शरीर है, वो पंच तत्वों में मिल जाता है। वो एक अलग तरह से अपनी जर्नी पे चला जाता है। तो ये एक चक्र है, जीवन का चक्र है, जिसे हम समझ लें तो जितनी जल्दी हम समझ लेंगे, जितना अच्छे से समझ लेंगे, उस दिन से हम जीवन का हर पल, हर मिनट इंजॉय करना सीख पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अगर आप समझते हैं आपके किसी फ्रेंड को, अगर किसी जान पहचान वाले को ये देखना जरूरी है या उसे सुनना चाहिए, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स या लव्ड वन के पास। और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।